जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम, छठ महापर्व का लाइव नज़ारा दिखा। भव्य व्यवस्था। झारखंड की राजधानी रांची में छठ महापर्व पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित लाइव सेशन में दिखाया गया कि किस तरह श्रद्धालु व्रतधारी महिलाएं और उनके परिजन नदी घाटों और जलाशयों पर आस्था के साथ पूजा अर्चना में जुटे हैं। पूरे घाट परिसर को फूलों, वास्तविक और कृत्रिम से खूबसूरती से सजाया गया है। जलाशयों की साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बार एक नई शुरुआत के रूप में चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि पूजा संपन्न करने के बाद व्रतधारियों को वस्त्र बदलने में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। संपूर्ण घाट क्षेत्र को रंग बिरंगे बल्बों और आकर्षक विद्युत सजावट से सजाया गया है, जिससे राजधानी का माहौल दिव्यता और भक्ति से भर उठा है। रांची नगर निगम की मेहनत से घाटों की सुंदरता बढ़ गई है, जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर विचार किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 31,468.25 हेक्टेयर को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी थी और सेल तथा वैध खनन पट्टों को इसके प्रभाव से मुक्त रखने का निर्देश दिया था। चंदवा पुलिस ने 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली कमांडर रविंद्र गंजू की पत्नी ललिता देवी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई लोहरदगा जिले के जोबांग थाना में दर्ज एक मामले के संदर्भ में की गई है, जिसमें उस पर विभिन्न धाराएं लगी हैं। ललिता देवी को मंडल कारा लातेहार भेज दिया गया है, जबकि उसके पति रविंद्र गंजू पर झारखंड के कई थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। एक गुजराती व्यक्ति नंदलाल स्वर्णकार ने PLFI उग्रवादी दिनेश गोप के आत्मसमर्पण का झूठा वादा करके उससे 48 लाख रुपये ठगे। उसने खुद को NTRO का कर्मचारी बताकर यह धोखाधड़ी की और ठगे गए पैसे में से 17 लाख रुपये से डेयरी व्यापार शुरू कर दिया। यह मामला एड और नियर की जांच में खुलासा हुआ, जिसमें धनराशि पहुंचाने के लिए एक हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रशासन ने अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने विभिन्न बालू घाटों पर छापा मारकर बालू लदे 2 वाहनों को जब्त किया। वाहन मालिकों और संलिप्त लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति की चोरी और खनन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। अब तो पूछने पर बालू ट्रक चालक कहते हैं, विधायक जी की गाड़ी है, बस फिर सब चुप्पी साध लेते हैं। विधायक ही बालू चोरी में लगे हों तो क्या किया जाए। BCCL की एक आउटसोर्सिंग कंपनी में मलबा धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद लोगों के आक्रोश के कारण कंपनी ने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी देने का समझौता किया। स्थानीय यूनियन ने कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने लातेहार जिले के एक स्कूल में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान चोरी किए गए 2 गैस सिलेंडर और एक मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की रेलेवेंट धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। झारखंड पुलिस ने जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए सभी जिलों से जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक के जमीन कब्जा मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में दायर किए जाने वाले शपथ पत्र के लिए तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में इस समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। झारखंड में शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या लगभग 3.9 लाख है, जिसमें 20 से 39 आयु वर्ग के युवा सर्वाधिक प्रभावित हैं। पलामू जिले में सबसे अधिक बेरोजगार हैं और पिछड़ा वर्ग इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित समुदाय है। चक्रवात मोन्था 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराने की उम्मीद है, जिसका प्रभाव झारखंड में 29-30 अक्टूबर को भारी बारिश और तेज हवाओं के रूप में देखने को मिलेगा। इसके कारण छठ पर्व के दौरान सुबह के अर्घ्य में व्यवधान की आशंका है। साथ ही कई जिलों में बाढ़ और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। भुरकुंडा के बलकुद्रा स्थानीय विस्थापित मोर्चा ने लोकल सेल में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी और रोजगार की मांग को लेकर बैठक आयोजित की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे बलकुद्रा खदान के कोयला परिवहन कार्य का विरोध करेंगे। गुमला जिले ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित की है, जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों की 100% उत्तीर्णता सुनिश्चित करना है। इसके तहत नवंबर में मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। 85% उपस्थिति का लक्ष्य रखा गया है तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए रेमीडियल कक्षाएं चलाई जा रही हैं। सरायकेला खरसावां जिले में छठ महापर्व के दौरान प्रमुख घाटों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। इन टीमों को लाइफ जैकेट, रेस्क्यू ट्यूब जैसे उपकरण प्रदान किए गए हैं ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर श्रद्धालुओं की जान बचाई जा सके।
जमशेदपुर में साधु के वेश में दो ठगों ने एक महिला और उसकी भतीजी से लगभग 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने ठग लिए। उन्होंने पीड़िताओं को पूजा के बहाने गहने निकाल कर देने के लिए कहा और फिर मौका पाकर भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ के बोनगावार में 24 वर्षीय विवाहिता कोमल कुमारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके पिता ने दहेज न दे पाने के कारण ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित कर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के चौथे दिन प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका नेतृत्व सरदार गुरजोत सिंह सैनी ने किया। फेरी ने शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरदार दलजीत सिंह संधू के आवास पर समापन किया, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। PVUNL के दौरा निदेशक के सुंदरम ने पतरातू प्लांट का दौरा कर एश माउंट एरिया, यूनिट 1 CCR और टाउनशिप स्थित D2 ब्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर टीम को यूनिट 1 के सफल ट्रायल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। लोहरदगा के एक उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर लगने के 1 महीने के भीतर ही 56,418 रुपये का बिल आ गया है, जिससे वह हैरान है। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर वह उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में न्याय की मांग करेगा। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। लंदन में बिहार कनेक्ट यू के समूह द्वारा छठ महापर्व का आयोजन किया गया, जहां 20 व्रतियों ने पारंपरिक विधि से खरना प्रसाद तैयार कर पूजा अर्चना की। व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला उपवास का संकल्प लिया और करीब 700 श्रद्धालुओं ने इस पवित्र उत्सव में शिरकत की। इस आयोजन ने विदेश में भी भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग की लापरवाही के 2 मामले सामने आए हैं। उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक घर में अवैध शराब ठेका चल रहा था, जबकि मंडला जिले में एक शराब दुकान से स्कूली छात्रा को शराब बेची गई। इन घटनाओं के वायरल होने के बाद प्रशासन ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के आगर जिले के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों को ई अटेंडेंस दर्ज करने के लिए नेटवर्क न मिलने के कारण पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है, जिससे उनका कीमती शिक्षण समय बर्बाद हो रहा है। इस डिजिटल व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी के कारण शिक्षकों के लिए समस्या पैदा कर दी है और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक बस में स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार ईंधन रिसाव और हल्के एल्यूमीनियम के उपयोग ने आग की तीव्रता को बढ़ा दिया, जिससे ये हादसा और भयावह हो गया। पंजाब सरकार वित्तीय अड़चनों के कारण महिलाओं को 1000 रुपये मासिक नकद देने के अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसने अप्रैल 2026 से लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट देने की एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को तिमाही आधार पर सरसों का तेल, चीनी, दाल और चाय पत्ती जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। अयोध्या में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा प्रसाद विक्रेता सोनू कुशवाहा को थप्पड़ मारने और उसका ठेला पलटने का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश फैल गया है। परिवार ने पुलिस पर रिश्वत की मांग न मानने पर पीटने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद बिहार से लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 28 अक्टूबर से 8 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुजरात जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलेंगी, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। बिहार चुनाव में तैनात कर्मियों को झारखंड की तुलना में 20 से 30% अधिक मानदेय मिलेगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी को 5,250 रुपये और मतदान कर्मियों को 3,150 से 4,050 रुपये प्राप्त होंगे। सभी भुगतान सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन किए जाएंगे ताकि कोई अनियमितता न हो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट से JDU उम्मीदवार अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी की संयुक्त संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है, जो उन्हें राज्य की सबसे संपन्न राजनीतिक जोड़ी बनाती है। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में RJD की वीणा देवी 7 करोड़ रुपए, ओसामा शहाब 5 करोड़ रुपए और शिवानी शुक्ला शामिल हैं, जो बिहार की राजनीति में धनबल और पारिवारिक विरासत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुआलालंपुर में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुए सीमा समझौते को एक ऐतिहासिक शांति समझौता बताया। हालांकि वास्तव में ये केवल सीमा से भारी हथियार हटाने और संयुक्त निगरानी जैसे सीमित उपायों तक ही सीमित है। थाईलैंड ने इसके महत्व को कम करते हुए स्पष्ट किया कि यह एक पूर्ण शांति समझौता नहीं है, जबकि कंबोडिया ने ट्रंप की भूमिका की सराहना की। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।